बस हुआ पापा, अब मुझे उस घर नहीं जाना। मैं उस आदमी के साथ एक भी पल नहीं रह सकती। बिल्कुल मत जाना बेटा। बताओ कैसा पति है जो अपनी पत्नी को घुमाने तक नहीं लेके जाता। आजकल तो लोग कुत्तों तक को घुमाने लेके जाते हैं। बताओ कभी होटल में खाना खिलाने तक नहीं लेके गया। आजकल तो लोग रील बनाने के चक्कर में भिखारी तक को होटल में खाना खिला देते हैं। एक फिल्म भी नहीं दिखा सका, जबकि फिल्मों वाले तो आजकल प्रमोशन के लिए फ्री में टिकटें बांट रहे हैं। बड़ा नालायक आदमी है बेटा, पता नहीं था इसके बारे में। बेटा हमको तो लगा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, घर में गाड़ी और नौकरी सरकारी है, शहर में खुद का घर है। हम तो समझे हमारी बच्ची के भाग खुल गए, मेरी बेटी राज करेगी। बताओ कितना लीचर आदमी है। मेरी फूल जैसी बच्ची की क्या हालत कर दी है। जॉइंट फैमिली के नाम पे पूरा गांव बसा रखा है। सास ससुर देवर जेठानी सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन धो। बस मैं नहीं जा रही हूँ। अरे बहन, वहाँ पे काम वाली तो आती है ना। माना कि वहाँ पे नौकरानी लगी है, लेकिन उसे बताने के लिए भी तो मेहनत लगती है ना भाई। हाँ बेटा कोई बात नहीं, एक मिनट। हेलो वकील साहब, हमको हमारी बेटी का कराना है तलाक। दहेज का मुकदमा लगाओ और कागज तैयार कराओ, और उसमें लिखो कि उन्होंने हमसे दहेज में 4 व्हीलर मांगा था। हालांकि मांगा तो नहीं था, हमने गिफ्ट में दिया था। लेकिन अभी आप लिखो कि उन्होंने जबरदस्ती हमसे 4 व्हीलर मांगा था, हमसे कैश भी मांगा था, जो मैंने उधार लेके इनको दिया। फिर भी हमारी फूल जैसी बच्ची को परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और घर से बाहर निकाल दिया। कहते जाओ और पैसा लेके आओ। कहां से दूं पैसा? अत्याचार? हाँ हाँ अत्याचार क्या, इस पे हाथ भी उठाते हैं। तेरे पे हाथ उठाते हैं ना? हाँ हाँ मेरी बेटी भी कह रही इस पे हाथ उठाते हैं। हाँ हाँ कोर्ट में गवाही देगी, कोर्ट में गवाही देगी कि पूरा परिवार इसके ऊपर हाथ उठाता है। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी तक। हाँ बहुत परेशान करते इसको। इन सब का नाम डालो, मैं इन सबको जेल भिजवाऊंगा और चक्की पिसवाऊंगा। आप पेपर रेडी करो। जय हिंद। पापा क्या है ये सब? क्या ऐसा ही करना पड़ेगा सब, वरना तेरा तलाक नहीं होगा। जो भी करो तेरे भले के लिए तो करो। हाँ लेकिन पापा झूठ बोलकर उन्होंने ऐसा तो कुछ भी किया नहीं है। तो तू घर छोड़ के क्यों आई है? पापा वो आदमी बहुत बोरिंग है, ना कहीं घुमाता है ना कहीं फिराता है। कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में, बस फैमिली के पीछे पागल बना फिरता है। क्या बताएं हम आपको पापा। अब इतनी छोटी बातों के लिए कोर्ट इतनी जल्दी तलाक तो देता नहीं है, गंभीर धाराएं तो लगानी ही पड़ेगी ना। रुको। हेलो हाँ मेहरा साहब, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ आपसे एक छोटा सा काम था। मेरी बेटी है ना प्रिया, उसका तलाक होने वाला है। अब वो अपने पति के साथ तो रहेगी नहीं, तो उसको चाहिए छोटी सी एक नौकरी। तो मैं चाह रहा था कि आपकी कंपनी में एक छोटी सी जॉब हो तो दिला दो। हाँ पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। हाँ आपका बैक ऑफिस संभाल सकती है। हाँ 10-12 हज़ार में इसका काम चल जाएगा। हाँ अब क्या है ना, करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ 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 और आपके स्टाफ क्वार्टर में रह लेगी। क्या सर्वेंट क्वार्टर? हाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी। तो क्या है ना मेहरा साहब, अब अपने पति से अलग तो हो ही रही है। मैं चाहता हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। हाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिए, जो मर्जी करे, जो मर्जी खाए। हाँ हाँ मैं कल उसको इंटरव्यू के लिए भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। पापा बेटा अगर तुम जॉब नहीं करोगी तो क्या करोगी? कहाँ से खाओगी? कहाँ रहोगी? कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। अरे पापा मैं यहाँ रहूंगी ना आपके साथ, आप मुझे खिला नहीं सकते क्या? अरे जॉइंट फैमिली में रहने में तुम्हें प्रॉब्लम है। यहाँ तेरे 2 भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। प्रॉब्लम तो तुझे है, मुझे थोड़ी ना है। बेटा कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को जिंदगी भर बिठा कर नहीं खिला सकता, और जो लोग खिला भी रहे हैं या खिलाने के बारे में सोच भी रहे हैं वो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो रही बात इस घर की, अब ये घर तेरे भैया भाभी का है। जब तू जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती तो तेरे भैया भाभी कैसे रह सकते? इसीलिए तो तेरा तलाक करवा देंगे। नौकरी की तो बात हो ही गई है, और अगर अच्छा सा लड़का मिला तो तेरी दूसरी शादी भी करवा देंगे। अरे पापा, इसकी शादी ऐसे घर में करवाना जिसका घर परिवार में कोई ना हो, अगर हो तो बहुत दूर रहते हो।
और काम धंधा तो बिल्कुल करता नहीं होना चाहिए, ताकि वो पूरा टाइम मेरी बहन को दे सके। प्रिया बेटा, क्या तू हमारे फैसले से खुश नहीं है? क्या हुआ बेटा? ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो अभी अभी तेरे सामने आई है। कोई भी लड़की अपना बसा बसाया घर तोड़कर कभी सुखी नहीं रह पाई। बेटा, पहले मैं भी बहुत नीरस हुआ करता था। शादी के 3 साल तक मैं तेरी माँ को कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। बस नौकरी नौकरी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। पर तेरी माँ ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया ना। लेकिन तेरी माँ ने क्या किया? धीरे धीरे अपनी प्यार के रंग मेरी जिंदगी में भरने शुरू कर दिए और मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को रंगीन कर दिया। समय लगता है बेटा, तू भी धीरे धीरे अपने प्यार का रंग अपने पति की जिंदगी में भरना शुरू कर। खुशकिस्मत है तू, तेरा पति पूरे परिवार पर ध्यान देता है। बेटा, हम तुम्हारी दोबारा शादी तो करवा देंगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि जैसा तुम्हें चाहिए वैसा पति मिले? किसी को मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता और उसे मन मुताबिक बनाना पड़ता है। प्रिया, इस घर में तुम्हारा हमेशा से स्वागत है। पर कब? जब तुम अपने पति के साथ आओगी या अपने पति से पूछ कर आओगी, लड़कर नहीं। अगर लड़के आओगी तो तुम्हें इस घर के क्या, दुनिया के हर घर के दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। बेटा, एक पिता का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को पढ़ाए, लिखाए और योग्य बनाए और फिर उसकी शादी करे और उसका घर बसाए, और ऐसे हालातों में भी उसका घर टूटने से बचाए। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो मुझे ये जीवन का दूसरा पहलू दिखाया है ना, इससे मुझे पता चला कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मेरी शादी कितने खुशहाल परिवार में हुई है, कितने नेक इंसान से हुई है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मुझे ये समझाने के लिए।